सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हजरत ज़ुअल-नून मिस्री की कि जब आपकी वफात हुई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 औलिया के ख्वाब में आए और फरमाया ज़ुअल-नून मिस्री की वफात हुई है, उसकी रूह के इस्तकबाल के लिए आया हूँ। और जब हजरत ज़ुअल-नून मिस्री का जनाजा पढ़ाया गया तो सारे जहान के परिंदे इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपने परों से उनके जनाजे पर साया बनाए रखा और जब उनकी वफात हुई तो उनके माथे पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि जब लोगों ने पढ़ा तो हैरान रह गए। आज की इस वीडियो में उनकी जिंदगी के कुछ वाकयात पेश करेंगे ताकि आपको भी मालूम हो सके कि ये अजीम हस्ती इस मुकाम मर्तबे पर कैसे फाइज हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी रूह के इस्तकबाल के लिए आए। उनकी जिंदगी के बहुत सारे दिलचस्प वाकयात हैं और यकीनन आपकी दिलचस्पी का बायस होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में सुबहान अल्लाह लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अहले मिस्र आपके मुकाम से बाखबर ना थे और आपकी शान समझने से कासिर थे। हमेशा आपको बेदीन कहकर आपकी बुजुर्गी और अजमत से मुकर जाते थे और लोग आपकी मुखालफत किया करते। सारी उम्र आपके जमाले हाल से बेखबर रहे और आपने भी कभी किसी पर अपने औसाफ जाहिर करने की ज़हमत ना फरमाई, जिसके सबब आपके हालात पर ताहयात पर्दा पड़ा रहा। हजरत ज़ुअल-नून मिस्री रहमतुल्लाह एक मर्तबा दरिया के किनारे कपड़े धोने के लिए गए तो एक अजीमुल जुस्सा बिच्छू देखा जो दरिया की तरफ जा रहा था। हजरत ज़ुअल-नून उसे देखकर खुदा की पनाह तलब करने लगे और उसके पीछे हो लिए। वो बिच्छू जब दरिया के किनारे पहुंचा तो दरिया से एक बड़ा मेंढक बाहर आया और बिच्छू फौरन उसकी पीठ पर सवार हो गया और मेंढक उसे लेकर दरिया अबूर करने लगा। हजरत ज़ुअल-नून ये मंजर देखकर वाकया मालूम करने को खुद भी दरिया में कूद पड़े। बिच्छू और मेंढक के पीछे पीछे ये भी दूसरे किनारे जा पहुंचे। दूसरे किनारे पर जाकर बिच्छू मेंढक की पीठ से उतरा और आगे बढ़ा। हजरत ज़ुअल-नून ने देखा कि वहां एक दरख्त के नीचे एक शख्स सो रहा था जो शराब के नशे में मखमूर था। दरख्त बड़ा घना था। बिच्छू उसी नौजवान की तरफ बढ़ रहा था। उस दरख्त पर से एक खौफनाक अजदहा भी उसी नौजवान की ताक में उतर रहा था। अजदहा दरख्त से उतरकर उस सोए हुए नौजवान पर हमला करने ही को था कि बिच्छू फौरन पहुंच गया और उस अजदहा को काट लिया और अजदहा फौरन मर गया और बिच्छू वापस आ गया। गोया उस मर्दे गुनाहगार के लिए खुदा ने इतनी दूर से उस बिच्छू को भेजा था। हजरत ज़ुअल-नून ने इस मौका पर यह पढ़ा, ऐ सोने वाले, तू सो रहा है और अंधेरों में रब्बे जलील तेरी हिफाजत फरमाता है। उस बादशाह से आंखें कैसे बंद रहती हैं जिससे तुझे हजार फायदे पहुंचते हैं। वो नौजवान जब जागा तो हजरत ज़ुअल-नून ने सारा किस्सा उससे कह दिया। वो इस कदर मुतासिर हुआ कि जुमला गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करके चीखा और वहीं जान दे दी। एक मर्तबा किसी शख्स ने आपको इत्तला पहुंचाई कि फलां मुकाम पर एक नौजवान आबद है, तो जब आप उससे शर्फे नियाज हासिल करने पहुंचे तो देखा कि वो एक दरख्त पर उल्टा लटका हुआ है और अपने नफ्स से मुसलसल ये कह रहा है कि जब तक तू अबादत इलाही में मेरी हमनवाई नहीं करेगा मैं तुझे ऐसे ही अजियत देता रहूंगा हत्ता कि तेरी मौत वाक़या हो जाएगी। ये वाक़या देखकर आपको उस पर ऐसा तरस आया कि आप रोने लगे और जब उस नौजवान आबद ने पूछा कि ये कौन है जो इस गुनाहगार पर तरस खाकर रो रहा है,
ये सुनकर आपने उसके सामने जाकर सलाम किया और मजाज पुरसी की तो उसने बताया कि ये बदन अबादत इलाही पर आमादा नहीं है, इसलिए ये सजा दे रहा हूं। आपने फरमाया तुम वाकई ही बहुत बड़े जाहिद हो। उसने कहा कि अगर तुम वाकई बहुत बड़े जाहिद को देखना चाहते हो तो उस पहाड़ी पर जाकर देखो। चनाचे जब आप उस पहाड़ी पर पहुंचे तो आपने एक नौजवान को देखा कि जिसका एक पैर कटा पड़ा था और उसका जिस्म कीड़ों की खुराक बना हुआ था। जब आपने सूरत हाल दरियाफ्त की तो उसने बताया कि एक दिन मैं इसी जगह मशगूल अबादत था कि एक खूबसूरत औरत गुजरी। मैं उसको देखकर गिरफ्ते शैतान हो गया, उस औरत के नजदीक पहुंच गया। गैब से नदा आई कि ऐ बेगैरत, 30 साल खुदा की अबादत और रियाजत में सर्फ करने के बाद आज शैतान की अबादत करने जा रहा है। चनाचे मैंने उसी वक्त अपना पैर काट दिया, क्योंकि गुनाह की तरफ पहला कदम उसी पांव से बढ़ाया था। बताइए कि आप मुझ गुनाहगार के पास क्यों आए हैं, और अगर वाकई आप किसी बड़े जाहिद की जुस्तजू में हैं तो उस पहाड़ी की चोटी पर चले जाएं। लेकिन जब बुलंदी की वजह से आपका पहुंचना नामुमकिन हो गया तो उस नौजवान ने खुद ही उन बुजुर्ग का किस्सा शुरू कर दिया और बताया कि पहाड़ की चोटी पर जो बुजुर्ग हैं उनसे किसी ने यह कह दिया कि रोजी मेहनत से हासिल होती है। उसी दिन उन्होंने ये अहद कर लिया कि जिस रोजी में मखलूक का हाथ होगा उस रोजी को हरगिज हाथ ना लगाऊंगा। और जब बगैर कुछ खाए कुछ दिन गुजर गए तो अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को हुक्म दिया कि उनके इर्द गिर्द जमा होकर उन्हें शहद मुहैया करती रहें। चनाचे वो हमेशा शहद ही इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर हजरत ज़ुआलनून ने दर्स इबरत हासिल की और उसी वक्त अबादत और रियाजत में मशगूल हो गए। और जब आप पहाड़ से नीचे की जानिब उतर रहे थे तो देखा कि एक अंधा परिंदा पेड़ से नीचे की जानिब आकर बैठ गया। उस वक्त आपको ख्याल आया कि न जाने इसको रिस्क कहां से मुहैया होता होगा, लेकिन आपने देखा कि उस परिंदे ने अपनी चोंच से जमीन कुरेदी जिससे एक सोने की प्याली बरामद हुई। उसमें तिल भरे हुए थे और दूसरी प्याली चांदी की जो गुलाब के अर्क से लबरेज थी। चनाचे वो परिंदा उसे खाकर और अर्क पीकर दरख्त पर जा बैठा और प्यालियां गायब हो गईं। ये देखकर आपने भी तवक्कल पर कमर बांध ली और यकीन कर लिया कि अल्लाह पर भरोसा करने वालों को कभी तकलीफ नहीं होती। इसके बाद आपने जंगल की राह ली जहां आपके कुछ पुराने साथी मिल गए और इत्तेफाक से वहां से खजाना बरामद हुआ जिसमें एक ऐसा तख्ता था जिस पर अल्लाह के नाम मुबारक कुंदा थे। जिस वक्त खजाना तकसीम हुआ तो आपने अपने हिस्से में सिर्फ वो तख्ता ले लिया और एक दिन ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि ऐ ज़ुआलनून, सब ने दौलत तकसीम कर ली और तूने हमारे नाम को पसंद किया जिसके इवज हमने तेरे ऊपर इल्मो हिकमत के दरवाजे कुशादा कर दिए। आपने फरमाया एक मर्तबा मैं लबे दरिया वजू कर रहा था कि सामने के महल में एक खूबसूरत औरत नजर आई। जब मैंने उससे गुफ्तगू करने के लिए कहा तो उसने कहा कि मैं दूर से तुम्हें दीवाना तस्वर किए हुए थी और जब करीब आई तो आलम तस्वर किया और जब बिल्कुल करीब आ गई तो एले मार्फत तस्वर किया, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो। जब मैंने उससे उसकी वजह पूछी तो उसने फरमाया कि आलम गैर महरम पर नजर नहीं डालते और दीवाने वजू नहीं करते और एले मार्फत खुदा के सिवा किसी को नहीं देखते। ये कहकर वो गायब हो गई और मैंने समझ लिया कि ये गैब की जानब से तंबीह थी। एक मर्तबा आप कश्ती में सफर कर रहे थे तो एक व्यापारी का मोती गुम हो गया तो सब ने आपको मशकूक तस्वर करके जदोकोब करने लगे। आपने आसमान की जानब नजर उठाकर अर्ज किया कि या अल्लाह तू अलीम है कि मैंने कभी चोरी नहीं की। ये कहते ही दरिया से
मछलियां अपने मुंह में एक एक मोती लेकर नमूदार हुईं और आपने एक मछली के मुंह से मोती निकालकर उस व्यापारी को दे दिया। इस करामत के मुशाहिदे के बाद तमाम मुसाफिरों ने माफी तलब की। इस वजह से आपका खिताब ज़वाल नून पड़ गया। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह कशफ अल महजूब में रवायत करते हैं कि जिस रात हजरत ज़वाल नून मिस्री का इंतकाल हुआ, किसी को खबर ना थी कि आज रात उनका इंतकाल हो गया है। उस एक रात शहर बगदाद के 70 औलिया को ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हर एक ने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगदाद तशरीफ लाए हैं। ख्वाब में हर वली ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप कैसे तशरीफ लाए हैं? रसूल अल्लाह ने फरमाया, ज़वाल नून मिस्री की वफात हुई है, उसकी रूह के इस्तकबाल के लिए आया हूं। दुनिया धाड़े मार मार कर रोती हुई सुबह उठी तो उनको खबर हुई कि ये ज़वाल नून मिस्री किस मुकाम व मर्तबे के हामिल थे, मगर वो दुनिया से जा चुके थे। और जब लोग उनके घर पहुंचे तो नूर के कलमात से उनकी पेशानी पर लिखा था, अल्लाह का आशिक था और उसी के इश्क में वफात पा गया। अल्लाह का महबूब था और उसी की मोहब्बत में वसाल फरमा गया। सख्त गर्मियों के दिन थे, उनका जनाजा उठाया गया। अतराफो अकनाफ से हजारों लाखों परिंदे जमा हो गए और उन्होंने अपने परों को जोड़कर साइबान बनाकर साया कर दिया। अल्लाह चाहता तो बादलों के जरिए ही साया कर देता, मगर बादलों से साया करता तो कई ना मानने वाले कहते कि बादल तो आते ही रहते हैं, मगर अल्लाह ने बादलों के जरिए साया नहीं करवाया बल्कि परिंदों के जरिए इस तरह साया करवाया कि उन परिंदों ने परों से पर मलाकर साइबान बना दिया। नीचे ज़वाल नून मिस्री का जनाजा जाता था और ऊपर परिंदों का साइबान चलता था। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अहमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।